नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि देखना आपके हर जगह सिर्फ सनातन को टारगेट किया जा रहा है, हमारे धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करना कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब है उसने अगर दूसरे मजहब के बारे में बोला होता, मुसलमान के बारे में कुछ बोला होता, तो उसने तो जूते फेंके। अगर मुसलमान के बारे में बोलते तो चाकू फेंकता वो। सच्चाई यही है। अगर कोई मुसलमान के धर्म के बारे में कुछ बोले, मजहब के बारे में कुछ बोले, तो उस पर उसका सर तन से जुदा हो जाता है। लेकिन सनातन धर्म को कोई भी टारगेट कर देता है। आज बहुत सारे लोग हैं हरामी टाइप के जो यूट्यूब पे चैनल बना करके सनातन को टारगेट कर रहे हैं। एथिस्ट, आजकल जो खुद को एथिस्ट कहते हैं, भैया तुम अगर नास्तिक हो ना और केवल सनातन को टारगेट करते हो तो तुम एक नंबर के मादर चोद हो। सच बता रहा हो, तुम बहन के हलाला के लिए ही ऐसा करते हो। अपनी बहन का हलाला करवाते हो, फिर वीडियो बनवाते हो। मैं बताता हूँ कि जो सिर्फ सनातन, जो एथिस्ट होता है, नास्तिक होता है, आजकल का जो नास्तिक होता है वो सिर्फ सनातन का विरोध करेगा। जैसे किसी हिंदू बाबा का विरोध करेगा, प्रेमानंद महाराज का विरोध करेगा, अनिरुद्ध महाराज का मजाक बनाएगा या मीम्स बनाएगा, उनको ट्रोल करेगा, बागेश्वर बाबा को ट्रोल करेगा, नरेंद्र मोदी को ट्रोल करेगा। मैं बता रहा हूँ इनके लक्षण। या योगी जी के बारे में कुछ बोलेगा। ये वो लोग हैं, या तो ये औरंगजेब की औलाद होंगे, मुस्लिम होते हैं जो ऐसा करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को मजाक बनाएंगे, हंसेंगे, या ये वो लोग हैं जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं। अम्बेडकर साहब ने कभी भी किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं कहा है। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। लेकिन आज दलित, कुछ दलित समाज के जो लोग हैं, वोट की राजनीति करने के लिए आए दिन ब्राह्मणों को, राजपूतों को गालियां देते हैं। मुगलों के पास तुम्हारी बहन जाती थी, ये सब बोल करके, या उनको ऐसी आज़ादी दिया है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है ब्राह्मणों को गालियां दो, देवी देवताओं को नीचा दिखाओ। ये खास करके ये भीमटों को आज़ादी दे करके रखा है, भीमटों को, मुल्लों को, कि तुम हिंदुओं को गालियां दो, ब्राह्मणों को, राजपूतों को गालियां दो। तो भैया अगर यही चीज़, अगर कोई ब्राह्मण अगर कुछ बोल दे तो उस पर SC ST एक्ट लगा करके उसको अंदर कर दिया जाएगा। अगर अंबेडकर जी के बारे में कोई बोल दे तो उसको अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन ये भीमटे सनातन को टारगेट करे, गालियां दे, तो उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। आज रैंडम सेना नाम का एक जो चल रहा था, यूट्यूब चैनल था, इंस्टाग्राम पे था, ट्विटर पे था, उसको इन्होंने क्या क्या बंद करवा दिया कि हेट फैला रहा है। लेकिन एक बात सोचना कि कोई भी हमारे देश में मुसलमान के खिलाफ नहीं बोल सकता। कोई भी अल्लाह के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में कुछ भी बोलेगा तो उसको धमकियाँ आना शुरू हो जाएगा, उसको कॉल आना शुरू हो जाएगा, उसे कहा जाएगा तुम माफ़ी मांगो, तुमने कैसे कह दिया, या उसको जान से मारने तक की धमकी दी जाएगी अगर आपने अल्लाह के बारे या मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोला। बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक किसी का मजहब है, मैं मानता हूँ, मैं हर मजहब का सम्मान करता हूँ। तो देवी देवताओं को गालियाँ देना सही है क्या? आज देखोगे तो कुछ मुल्ले गालियाँ देते हैं, हमारे सनातन धर्म पे टारगेट करते हैं, कुछ भीमटे टारगेट करते हैं। आज हमारे देश में अच्छे दलित भाई बहन भी है, आज अच्छे मुसलमान भी है। खान सर जैसा मुसलमान है, अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान है इस देश में। लेकिन यहाँ ऐसे मुसलमान भी है जो सिर्फ और सिर्फ सनातन को टारगेट करते हैं। आज ऐसे अम्बेडकरवादी है जो, और उनको कोई काम नहीं, नास्तिक बनने का ढोंग करके सिर्फ सनातन को टारगेट करते हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी इतनी ही औकात है कि तुम सिर्फ सनातन को टारगेट कर सकते हो, देवी देवताओं को टारगेट कर सकते हो, मोदी जी, योगी जी के बारे में गलत बोल सकते हो, BJP RSS के बारे में। लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी औकात नहीं है कि तुम, अगर कोई मुसलमान गौ हत्या कर रहा है, कोई मुसलमान क्या कहते हैं, लड़की सप्लाई कर रहा है दुबई, धर्म लम क्या कहते हैं उसको, लव जिहाद कर रहा है, लैंड जिहाद कर रहा है, उस पर तुम नहीं बोल सकते, तुम्हारी हैसियत नहीं है। समझ रहे हो? तो यही चीज़ है भाई। भगवान को नहीं मानते, ये अल्लाह को मानते हैं। ये जो भीमटे की बात कर रहा हूँ मैं, तो भैया ये दोगलापन है। इसको क्या कहते हैं? दोगलापन। आज बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिस पे इस तरह की चीज़ें हो रही है।
जो सनातन को टारगेट किया जा रहा है उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आज एक से एक लोग ट्वीट कर देते हैं, एक से एक कमेंट कर देते हैं, देवी देवताओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, लेकिन उनका अकाउंट बंद नहीं होता इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे। लेकिन अगर कोई अल्लाह के बारे में बोले उसका अकाउंट बंद हो जाएगा, या कोई अगर जीसस क्राइस्ट के बारे में बोले या अंबेडकर जी के बारे में बोले, बुद्ध के बारे में बोले, तो उस पर एक्शन लेना शुरू हो जाता है कि आपने कैसे बोल दिया। ये वामपंथी गैंग का यही काम है कि सनातन को टारगेट करो, कथावाचकों को टारगेट करो, जो कथावाचक है उनको। और ये तर्क क्या देते हैं? साइंस का तर्क देते हैं। तो भैया साइंस का तर्क देना ही है तो तुम कभी दूसरे मजहब पे भी ट्राई किया करो ना। इस्लाम ने तो कहा धरती चपटी है, उस पर भी बोलो, उस पर तुम्हारी हैसियत नहीं है बोलने की। बाइबल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कुरान में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस के खिलाफ है, उस पर बोलते नहीं है। लेकिन इनको गलत कहाँ नज़र आता है? उस धर्म पे गलत नज़र आता है जो पूरा का पूरा वैज्ञानिक धर्म है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस है। अब देख लो किसी भी वेदों को उठा करके, भगवत गीता को साइंस मानता हूँ, स्पिरिचुअल साइंस कह सकते हो उसको, आध्यात्मिक विज्ञान है वो। लेकिन ये चीज़ इन मूर्खों को पता कैसे चलेगा? इनके दिमाग में तो नफरत फैला हुआ है हिंदुओं के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ। ये महाराणा प्रताप तक को गालियाँ देते हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज तक को गालियाँ देते हैं। अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं। भैया अंबेडकर जी का भी ये सम्मान नहीं करते हैं। अंबेडकर जी ने शिक्षा का अधिकार लेने को कहा था, लेकिन अभी भी इनकी स्थिति वैसी ही है, क्योंकि इनके जो नेता है इन्होंने इनके दिमाग में जहर भर दिया और वो खुद अमीर बन गए और ये गरीब के गरीब रह गए। तो इन चीज़ों को देखिए आप। और इसकी कमी क्या है? सनातन धर्म में एकता नहीं है। अगर एकता रहता तो इन लोगों की औकात नहीं थी कि हमारे धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा बोले। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इस तरह का जो कोई कंटेंट डाल रहा है, ये पोस्ट कर रहा है, तो एक हो करके उनके खिलाफ रिपोर्ट करिए कि हमारे धर्म के बारे में कोई कुछ ना बोले। आज जहाँ भी देखो बॉलीवुड में धर्म का मजाक, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में विष्णु भगवान का मजाक। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं हिंदुओं में एकता की कमी है। एकता अगर लाए तो कोई भी माई का लाल नहीं है जो हमारे धर्म के बारे में कुछ बोले। और अगर कोई इनके खिलाफ बोले तो फिर ये रंडी रोना शुरू कर देते हैं कि हम दलित हैं, हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। तो तुम किसी के देवी देवताओं को कुछ भी बोल दोगे? तुम हमारे धर्म का सम्मान करो। ये हमारा धर्म क्या, ये तुम्हारा भी धर्म है। सनातन धर्म आज से नहीं है, बहुत पुराना है। और ये जो तुम्हें बौद्धिस्ट बनाने का काम चला रहे हैं ना, साइंस जर्नी जैसे यूट्यूब चैनल, तो एक बात याद रखना, आने वाले दिन में जब मुसलमान तुम्हारी बहन बेटियों का इज्जत लूटेंगे ना, तब यही समझ में आएगा कि हिंदू सही थे। अगर जाकर के बांग्लादेश में देखो तो दलितों के साथ क्या किया मुसलमानों ने, तुम्हें देखो, न्यूज़ देखा करो। आज जो मुसलमान के पक्ष में रहते हो ना, जो भी दलित नेता, ये जो अम्बेडकरवादी खुद को कहते हैं भीमटेन, वही तुम्हारी बहन का लफ्ज़ याद करेंगे। इसीलिए सनातन धर्म की तरफ लौटो, एक हो जाओ। यहाँ कोई जाति या कोई भी भेदभाव नहीं है हमारे धर्म में। आप हर जगह जा सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो। खुद को शूद्र मत बोलो, खुद को ये कहो मैं हरि का जन हूँ। हरिजन का मतलब क्या? हरि का जन, उसमें कोई भी जाति है, हम सब भारतीय है। सबसे पहली बात, आप अपने आप को जाति में क्यों बांट रहे हो? सबसे पहली चीज़, हम इंडियन है, बस खुद को इंडियन मानो, भारतीय मानो। भेदभाव कुछ है ही नहीं। अब पुराने ज़माने की बात अलग थी, अब मनुस्मृति में कुछ गलतियां थी, उसको सुधार किया गया, संविधान बना। संविधान में तो कोई भेदभाव तो है नहीं किसी जाति के लिए। तो एक होकर के रहिए।